नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और जी बिजनेस पर हर त्योहार, हर मौका आप हर्षोल्लास के साथ हमारे साथ मनाते हैं। कल 15 अगस्त है, लेकिन आज़ादी के रंग में जी बिजनेस आज ही से आपको दिखेगा। दिन भर में फ्रीडम स्टॉक्स और हमारी खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर आपकी कमाई और मनोरंजन की पूरी तैयारी की जाएगी। लेकिन चलिए शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों से करते हैं। विदेशी बाजार के संकेत आज सुस्ती की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एसजीएफ निफ्टी जो है करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ 11,300 के नीचे यहां पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं आप तमाम बाजार अगर देखिए, जापान के बाजार में भी एक सपाट कारोबार देख पाएंगे। कल अमेरिकी बाजार की अगर बात करें तो अमेरिकी बाजार में भी सुस्ती के साथ ट्रेडिंग देखने को मिला। दिन भर एक सीमित दायरे में ट्रेड देखने के बाद 80 अंकों की गिरावट के साथ डाउ में क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि नैस्डैक में 0.25% की बढ़त भी हमने देखी। चलिए विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से समझेंगे, साथ ही कोरोना का अपडेट भी जानते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज उनके साथ आज के लिए पहली रणनीति आप जानेंगे उनसे। लेकिन शुरुआत दीपांशु आपसे। गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं, जैसे कि आप कह रही थी हल्की सुस्ती दिख रही है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, बट एसजीएक्स निफ्टी 11,300 के नीचे है। बाकी के एशिया के बाजारों में भी हल्का सा दबाव है, ज्यादा गिरावट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा दबाव जरूर है। कल एक बड़ी समीक्षा बैठक होने वाली है अमेरिका और चाइना के बीच फेज 1 ट्रेड डील को लेकर, तो वहां पर निवेशकों की नजर जरूर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक अहम डेवलपमेंट है, हालांकि इसका मार्केट्स पर कुछ ज्यादा असर नहीं होगा, बट एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। कल शाम को ट्रंप साहब ने इजरायल और यूएई के बीच एक शांति समझौते की घोषणा की है। अब यूएई तीसरा अरब देश हो गया है जिसके इजरायल के साथ नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे। तो ये मिडिल ईस्ट टेंशंस को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसका डायरेक्ट एक स्टेबिलिटी आती है जहां तक ऑयल का सवाल है, क्योंकि जब भी ये टेंशंस बढ़ती हैं ऑयल प्राइसेस पर इफेक्ट देखते हैं। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से एक अच्छा डेवलपमेंट जरूर है। और अमेरिका में इलेक्शन से पहले ट्रंप साहब के लिए एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो एक शांति समझौता ब्रोकर कर पाए। तो ये एक अच्छी खबर है जहां पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि इसका डायरेक्टली मार्केट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस बाजारों की कल मिली जुली क्लोजिंग रही। एक सीमित दायरे में ही कारोबार रहा, पर लगातार दूसरे दिन S&P 500 रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा, पर नया रिकॉर्ड बन नहीं पाया। तो उसका इंतजार अभी भी जारी है। 200 पॉइंट की रेंज में डाउ था, तकरीबन 80 अंक फिसल कर बंद हुआ। हालांकि नैस्डैक में आपने थोड़ी सी बढ़त देखी। दिग्गज IT स्टॉक्स में फिर से खरीदारी आई और एप्पल के शेयर ने तो एक बार फिर नया रिकॉर्ड भी बनाया कल के ट्रेड में। पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन थोड़ी बिकवाली आती हुई दिखी। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर आपको दिखा, साथ ही एनर्जी स्टॉक्स पर भी दबाव बना रहा। नए स्टिमुलस प्लान का इंतजार अभी भी जारी है, उस पर कोई बड़ा डेवलपमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। पर एक अच्छी खबर जरूर जो आई है यूएस इकोनॉमी के लिए, वो है साप्ताहिक बेरोजगारी दावों से ये अनुमान से बेहतर रहे, अनुमान से ज्यादा की गिरावट दिखाई। अनुमान लग रहा था कि 11 लाख के करीब दावे आएंगे, पर दावे आए हैं 9,63,000 के करीब। और आप देखेंगे कि जब से ये कोरोना संकट शुरू हुआ है तब से ये लोएस्ट फिगर है। मार्च के बाद यानी कि 5 महीने के बाद पहली बार 10 लाख से कम का फिगर आया, या फिर यूएस में साइकोलॉजिकली 1 मिलियन के नीचे का फिगर आया है। तो ये एक अच्छी खबर जरूर है। इसके अलावा देखें तो कल कच्चे तेल में काफी उतार चढ़ाव देखा और दबाव देखने को मिला। IEA और OPEC दोनों मेन बॉडीज हैं ऑयल ट्रैकिंग के लिए, दोनों ने ही 2020 के लिए अपना अनुमान घटाया है खपत का। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन का असर है और स्पेशली एयर ट्रैवल पर असर पड़ा है, तो कंजम्पशन का उन्होंने डिमांड घटाया और वो कह रहे हैं कि 80 से 90 लाख बैरल पर डे का डिमांड कटौती या फिर कम डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। तो वहां से कच्चे तेल पर दबाव आते दिखा है। सोने में अच्छा रिबाउंड हमने जरूर देखा है, वापस 1950 के ऊपर सोना गया है। डॉलर में भी थोड़ी कमजोरी आई, जिसकी वजह से सोने के दामों को सहारा मिला। और सिल्वर में तो कल तकरीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कोरोना से जुड़ी तो 2 चीज़ें, कोरोना देश और दुनिया में ताज़ा अपडेट क्या है, और साथ ही वैक्सीन से जुड़ी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन पर सबकी नज़र है, उससे जुड़ा कोई अपडेट?
जहां तक कोरोना के मामलों का सवाल है, कुछ ज्यादा राहत के संकेत नहीं है। 2,70,000 नए मामले कल भी आए हैं, 6,300 की मौत हुई है। अब 2,10,00,000 से ज्यादा संक्रमित हैं और लगभग 1,40,00,000 अब तक ठीक हुए हैं। भारत में लगातार 8वें दिन दुनिया भर के सबसे ज्यादा नए मामले थे। कल 64,000 नए मामले सामने आए और 1,000 लोगों की मौत हुई है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब भारत में एक दिन 1,000 लोगों की मौतों का आंकड़ा आए। अब देखें तो भारत में 6,60,000 एक्टिव मामले हैं और 17.5 लाख लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। यूएस की बात करें तो 54,000 नए मामले आए और 1,200 की मौत हुई और अब यूएस में 54 लाख से ज्यादा प्रभावित हैं और तकरीबन 1,70,000 की मौत हुई है। जहां तक कोरोना की वैक्सीन का सवाल है, एक बड़े अपडेट का इंतजार रहेगा। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की तरफ से इन्होंने पहले कहा था कि जो इनके ट्रायल्स हैं वैक्सीन के, वो 15 अगस्त तक पूरे हो जाने चाहिए, तो उस वैक्सीन के अपडेट का जरूर इंतजार रहेगा। इसके अलावा WHO ने कहा है कि अब 170 वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम चल रहा है और जिसमें से 26 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। हालांकि ये कह रहे हैं कि वैक्सीन कब बाजार में आएगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, पर सभी देशों को वैक्सीन की रिसर्च के लिए ज्यादा फंडिंग करनी चाहिए और एक एफर्ट होना चाहिए कि वो वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहें, ताकि जब भी वैक्सीन तैयार हो सभी को इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो वैक्सीन को लेकर कुछ खबरें हैं जहां पर जरूर नजर रखनी पड़ेगी। ओके, दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आए हैं करीब 416 करोड़ के। कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं 764 करोड़ की बिकवाली। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1585 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, शुक्रवार के दिन आपकी ट्रेडिंग रेंज और आपके एनालिसिस का तो इंतजार होता ही है, साथ ही मस्ती की पाठशाला का भी सबको इंतजार होता है। लेकिन शुरुआत ग्लोबल बाजार के संकेतों को ही समझाकर आप कीजिए और ट्रेडिंग रेंज आज के लिए क्या होगी फिर? जी मानसी, गुड मॉर्निंग आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि कल शनिवार और बाजार बंद है, तो आज ही, जैसा आपने शुरुआत में कहा, हम पूरे देश के साथ स्वतंत्रता दिवस आज ही मना रहे हैं और पूरे दिन भर जी बिजनेस इसी जोश खरोश और उत्साह के साथ आपको आज अपना पूरा टेलीकास्ट करता हुआ नजर आएगा। बाजारों का जहां तक सवाल है, थोड़ा सुस्ती का माहौल है। पिछले 2 दिनों से देखिए बाजार बड़े सीमित दायरे में बंद होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी में क्लोजिंग पर आप देखिए 10-15 पॉइंट की रेंज आती हुई दिख रही है, यानी कि थोड़ी सुस्ती है। और अगर आप अमेरिका में भी देखेंगे तो लगातार 2 दिन ऐसे हैं जहां पर बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा कोई डिसीजन हो, बड़ा डायरेक्शन हो, उसका इंतजार है। इंतजार अमेरिका में वही है, स्टिमुलस पैकेज का, कब और कैसे किस फॉर्म में होता है। तब तक मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में सुस्ती रहेगी। फिर आज तो वीकेंड सेशन भी है, तो ऐसे वीकेंड सेशन पे कोई बड़ा हम कमाल कर जाएं ऊपर या नीचे की तरफ, ये लगता नहीं है। तो जो ट्रेडिंग रेंज बनी है ना, उसी में शायद फंसे रहेंगे। 11,300 पर बंद हुए हैं, 11,200 मजबूत सपोर्ट है, 11,400 रुकावट का लेवल है, तो 200 पॉइंट की रेंज है, इसी में रह जाएंगे। और नीचे में 11,200, 11,240 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अभी जो ये 45-50 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे दिख रहा है और यहाँ पर इतना नीचे हम खुलते तो ये खरीदने का बढ़िया मौका होगा। पहला लेवल 11,240, 11,260 की रेंज में, वहां ले सकते हैं। उसके नीचे मिले तो और भी बेहतर। मुझे नहीं लगता कि बहुत कमजोरी के साथ शुरुआत होनी चाहिए। रहा सवाल ऊपर जाने का, तो मुझे लगता है कि 11,350, 11,400 ऊपरी रेंज है, जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 21,900 और 22,075, थोड़ी सी बड़ी रेंज है, यहाँ पर 225 पॉइंट की, ये सपोर्ट के तौर पर है। और ऊपरी स्तरों पर 22,325 से 22,450, ये भी 225 पॉइंट की रेंज है, जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मुझे लगता है कि चिंता की कोई खास बात नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी को देख के डरने घबराने की भी बात नहीं है, मजबूत रहने चाहिए। बाजार की रेंज छोटी हो जाएगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा रिजल्ट के लिहाज से। एक चीज ध्यान में रखनी है, वो आज की ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग अहमियत वाली होगी। अगर आज आपको 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है
और बैंक निफ्टी पर 22,000 या 22,200 के ऊपर की मिल जाए तो कहने ही क्या, 22,000 के ऊपर की भी क्लोजिंग मिलती है। ये क्लोजिंग हफ्ते की क्लोजिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और अगले हफ्ते के लिए फिर से पॉजिटिव मूड माहौल सेट करेगी। तो ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग पर फोकस रखिए। छोटे दायरे में ट्रेड रहेगा, इंडेक्स में ट्रेड करना मुश्किल होगा, स्टॉक्स पर फोकस करें। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इंडेक्स से जुड़ी भी राय अनिल सर की हमारे पास है। पहली ट्रेडिंग रेंज निफ्टी 11,200 से 11,240 के सपोर्ट जोन्स को आप मानकर चलें। दिन के दौरान 11,200 से 11,400 की रेंज में कामकाज होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऊपरी रेंज 11,350 से 11,400 की होगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 21,900 से 22,075 के सपोर्ट जोन्स को ध्यान में रखकर आप चल सकते हैं। वहीं ऊपरी स्तर जो है 22,325 से 22,450 है ऊपरी रेंज के तौर पर, इसे आप मानकर चलें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज पूरे दिन खबरों के चलते कौन से शेयर्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। स्टॉक से न्यूज लेकर हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो इवेंट से शुरुआत करते हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक की बोर्ड की बैठक है जहां पे क्यूआईपी की डिटेल्स पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। किस भाव पर शेयर्स अलॉट करते हुए दिखेंगे, इस पर फैसला होगा और इसी के चलते आज इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। इसके अलावा जो नतीजे आए थे पोस्ट मार्केट में, इसमें आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से बेहतर नतीजे इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं और जो मुनाफा है वो अनुमान से कम इसलिए आया है क्योंकि पिछले साल का जो बेस था उसमें एक एक्सेप्शनल गेन था करीब 750 करोड़ का, और इसी के चलते आपको जो मुनाफा है उसमें करीब 95% तक की गिरावट दिख रही है। लेकिन आप आए देखिए करीब 63% तक की गिरावट है, अनुमान से बेहतर है। कामकाजी मुनाफा इस बार 91% तक कम होता हुआ दिखा है। 108 करोड़ पे अनुमान था करीब 90 करोड़ से कम आने का, और जो मार्जिन है वो भी 3.5% पे आते हुए दिखे हैं। 14.5% से घटकर मुनाफा 95% तक कम होता हुआ दिखा है। आयशर मोटर्स अनुमान से हल्के से कमजोर नतीजे इस तिमाही में आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 65% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा आप देखिए ऑलमोस्ट वॉश आउट होता हुआ दिखा है। इस क्वार्टर में जो अनुमान था 3.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, और साथ ही आप देखिए जो मार्जिन है वो भी 0.4% पे आते हुए दिखे। तो ऑपरेशनली नंबर्स इस बार कमजोर आते हुए दिखे हैं और घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी। 55 करोड़ का घाटा इस बार कंपनी को होता हुआ दिखा है। टाटा स्टील पर नजर रखिए। इस बार जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो अनुमान से कमजोर ही आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो करीब 32% तक कम होती हुई दिखे। कामकाजी मुनाफे में भी इस बार करीब 90% तक की गिरावट हमने देखी है। मार्जिन 2% पे आते हुए दिखे, 15% से घटकर अनुमान करीब 10 से 11% का था। तो ऑपरेशनली नंबर्स यहाँ पे भी अनुमान से कमजोर ही आते हुए दिखे हैं। साथ ही आप देखिए बीपीसीएल यहाँ पे इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे। आय हल्की सी बेहतर इस तिमाही में आती हुई दिखी है, लेकिन कुल मिला के जो जीआरएम्स है वो अनुमान से आते हुए दिखे। $0.39 पे आते हुए दिखे हैं। जो अनुमान था वो करीब $1.5 के आसपास का था। जो आय है 44% तक कम होती हुई दिखी है। इस बार घाटा जो मुनाफा है वो इस बार करीब 2076 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, अनुमान से हल्का सा कमजोर है। और इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप देखिए जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे। बीकेटी के जो आय है वो इस तिमाही में करीब 21% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही जो मार्जिन है वो 25% पे आते हुए दिखे, 22% से बढ़कर। साथ ही अब देखिए जो कामकाजी मुनाफा है वो 10% ही कम होता हुआ दिखा है। तो अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स बीकेटी ने इस तिमाही में पोस्ट किए हैं। इसके अलावा गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स कल राइट इश्यू बंद होता हुआ दिखा। कल आखिरी दिन था और आप देखिए इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है राइट इश्यू को। कुल मिला के जब तक ये राइट इश्यू खुला था 28 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है बीएससी और एनएससी को कुल मिला के। और साथ ही 72 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर कंपनी ने 142 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। टाटा पावर पर नजर रखिए। कंपनी ने टाटा सन्स को करीब 49 करोड़ शेयर्स जारी किए हैं और इसके बदले में 2600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 53 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स उन्होंने अलॉट किए हैं। एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखिए। आज पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर देखने मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए सालाना आधार पर उम्मीद ही थी, आशंका थी कि इस बार जो घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक इसमें गिरावट आएगी। 82% की जो गिरावट है वो हमने सालाना आधार पर देखी है, लेकिन तिमाही आधार पर या मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो यहाँ पे बढ़त हमें अच्छी देखने मिली है। जुलाई में घरेलू एयर ट्रैफिक में करीब 5% तक की बढ़त हुई है। इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो 53% से बढ़कर 60% पर आता हुआ दिखा है। बाकी एयरलाइंस के मार्केट शेयर में गिरावट दिखी है। बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। क्यूआईपी, एफपीओ या प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए बैंक ये फंड्स जुटाती हुई दिखेगी। और आखिर में आप देखिए कुछ कंपनीज के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख सकता है, क्योंकि 18 अगस्त से कई ऐसी कंपनीज हैं जो T22 सेगमेंट से बाहर आती हुई दिखेंगी, जिसमें बालकृष्णा, सुबेक्स, आंध्र सीमेंट जैसी कंपनीज हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए।
ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति बताई है। आइए अब उसे देख लेते हैं। पिडलाइट और सीमेंस। तो पिडलाइट अगस्त का 1400 कॉल खरीदा जा सकता है, 26 रुपए 5 पैसे पे क्लोजिंग था। स्टॉप लॉस है 18 रुपए का और फर्स्ट टारगेट है, मतलब टारगेट ही है फर्स्ट क्या 39 रुपए का, 39 रुपीज का। सीमेंस एक दूसरी कंपनी है जहां लग रहा है कि अपना वापस एक बार कैपिटल थोड़ी बहुत गर्मी आई है, तो अगस्त का 1200 कॉल सीमेंस का लिया जा सकता है 29 रुपए 60 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखें 21 रुपए का और टारगेट है 46 रुपए का। तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी इस खास पेशकश बाजार आज और कल में कमाई की जबरदस्त स्ट्रैटेजी ऑप्शंस के स्ट्रैटेजीज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल हर रोज शाम को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। हमारे पास आज 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं और चारों की चारों खरीदारी की है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय से शुरुआत करेंगे। 2 कॉल्स इनके पास BEML और गोदरेज कंज्यूमर। BEML पर खरीदारी की राय 740 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 709 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं गोदरेज कंज्यूमर 725 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 700 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। चॉइस ब्रोकिंग की एवेन्यू सुपरमार्ट पर कॉल है। यहाँ पर कैश मार्केट में 2300 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2140 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। और अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से भी गोदरेज कंज्यूमर पर ही कॉल। दूसरी कॉल गोदरेज कंज्यूमर पर। एक्सिस सिक्योरिटीज भी गोदरेज कंज्यूमर पर बुलिश, वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज भी गोदरेज कंज्यूमर पर खरीदारी की कॉल दे रहा है। यहाँ पर 740 के टारगेट्स आप मानकर चल सकते हैं, 690 का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी की जा सकती है। अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर आज के लिए आपका नजरिया जानना चाहेंगे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, विदेशी बाजार के संकेत फिलहाल तो सुस्ती की तरफ दिख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स पर आज भी खरीदारी का ही मैं सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, लोअर लेवल्स पर आके बंद किया था, पर आज वापस से स्ट्रेंथ रिगेन करेगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। निफ्टी को मैं बाई ऑन डिप्स कहूंगी। करंट लेवल पर तो खरीद ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 11,270 11,250 जब तक निफ्टी उस रेंज को होल्ड कर रहा है तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। स्टॉप लॉस 11,200 के नीचे लगाना पड़ेगा और मेरा ओवरऑल जो टारगेट है निफ्टी के लिए वो 11,380 से 11,420 का है। हो सकता है वो इस लेवल पर आज ही निफ्टी ट्रेड करे या नेक्स्ट वीक तक होल्ड भी करना पड़ेगा। 11,200 का स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर नहीं होता है मानसी, तो मुझे लगता है निफ्टी को नेक्स्ट वीक तक भी होल्ड किया जा सकता है। ओवरऑल जो टारगेट मैंने दिया है वो मंडे ट्यूसडे तक अचीव होना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी मानसी मेरा जो मेजर सपोर्ट है वो है 22,000 का लेवल, वही इसका ट्रेंड डिसाइडर का भी काम करेगा। जब तक 22,000 के ऊपर है कोई भी डिप को यूज करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। 21,900 से नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहूंगी और 22,450 से 22,550 का ओवरऑल मेरा टारगेट है, जो आज भी आ सकता है। और आज अगर नहीं आया, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ, तो ट्रेड नेक्स्ट वीक तक होल्ड करेंगे। दोनों इंडेक्स में कुल मिलाकर मैंने बाई कॉल ही दिया है मानसी। ओके सिमी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक टॉप पिक्स के तौर पर कोई शेयर्स आप सुझाना चाहेंगी? स्टॉक स्पेसिफिक मानसी मुझे लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में कल अच्छा क्लोजिंग आया था, करीब 700 के आसपास क्लोजिंग आया था, तो उसमें आज भी मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। स्टॉप लॉस होगा 684 का, पहला टारगेट होगा 725, दूसरा होगा 734। आज ही का टारगेट मैंने दिया है और सारे कैश लेवल्स दिए हैं। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ और स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ तो पोजीशन नेक्स्ट वीक तक ले जाएंगे। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा BEML, जो करंट लेवल पर खरीदने का सलाह है। BEML में लास्ट सेशन में कल अच्छा खरीदारी देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि वो आज भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 710 के आसपास आके बंद किया था, तो 695 का स्टॉप लॉस के साथ BEML को खरीदने का सलाह होगा। टारगेट होगा 738 का पहला और दूसरा 755। यही दोनों स्टॉक मेरे रडार पर है मानसी। ओके सिमी, कल देखिए फार्मा और साथ ही बैंक्स जो हैं बुरी तरह से टूटते हुए देखने को मिले थे। बिकवाली का दबाव वहीं से आया था, हालांकि सपोर्ट अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली FMCG, IT और कुछ हद तक मेटल से भी आता हुआ दिखा था। ऑटो स्पेस में कल अच्छी तेजी दिखी थी। सेक्टर स्पेसिफिक आज का दिन कैसे देख रही हैं आप? सेक्टर स्पेसिफिक मानसी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत खरीदारी मैं अभी भी ऑटो में एक्सपेक्ट कर रही हूँ।
कल ऑटो में अच्छा खरीदारी देखा गया था, पूरा ऑटो सेक्टर से अच्छा मूवमेंट शो कर रहा था, तो मुझे लगता है ऑटो आज भी चलेगा। और फार्मा में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन अभी खत्म होने वाला है। जो लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से पूरा फार्मा सेक्टर कंसोलिडेशन मोड में है, कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है। औरोबिंदो फार्मा रिजल्ट अच्छा था, उसके बावजूद भी पीट गया है। मुझे लगता है कि मानसी अभी इस सेक्टर को फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि फ्राइडे का सेशन है, आज वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा पूरा फार्मा सेक्टर। हो सकता है आज नहीं ना चले, पर लोअर लेवल्स पर खरीदने का मौका तो जरूर मिलेगा मानसी। नेक्स्ट वीक के लिए फार्मा सेक्टर मुझे तो लगता है कि फोकस में रहना चाहिए। बैंकिंग में स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है। मैं तो इनफैक्ट 2 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्टेट बैंक में भी अच्छा मोमेंटम आएगा, कल सरेंडर कर दिया था ऊपरी लेवल से, पर मानसी अभी भी 200 के आसपास सपोर्ट देख रही हूँ। जब तक 200 का लेवल होल्ड होता है तब तक मेरा खरीदारी का सलाह स्टेट बैंक पे भी रहेगा। मेरा टारगेट होगा 210 से 214, वो हो सकता है कि 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन में आएगा, पर 200 का जो सपोर्ट है वो मैं बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, उस सपोर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए स्टेट बैंक को। इधर से मुझे लगता है कि आईटी में कल स्टॉक स्पेसिफिक शुरू में खरीदारी देखा गया था, पर वापस मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में सारे आईटी स्टॉक सरेंडर कर दिया था। पर ओवरऑल आईटी में मैं अभी भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है अभी भी जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए जिनको खरीदना है, अभी भी आईटी सेक्टर में मौका है, जहाँ पे अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने का मौका ढूंढना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि वापस से मेटल परफॉर्म करना चाहिए। फार्मा आज नहीं तो नेक्स्ट वीक वापस से चलेगा, पर ऑटो में कल अच्छा जान था। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ आज भी मेंटेन करने वाला है मानसी। ठीक है, शुक्रिया सिमी ये तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती अब जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले क्रूड पर ही अपना नजरिया बताएं। यहाँ पर आईए की तरफ से जो डेटा आते दिखे हैं, डिमांड फोरकास्ट जो आते दिखे हैं, उसके बाद क्रूड में एक ड्रॉप हम देख रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग मानसी। जिस तरीके से डेटा है और इन्वेंट्री कम होकर आई है, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव जो मूव है वो आज के दिन कंटिन्यू रहना चाहिए क्रूड में, और यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए था। 3170 पे भी अगर हम बाय करते हैं तो 3250 तक के टारगेट आ सकते हैं। 3140 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा यहाँ पे। बिल्कुल वंदना, साथ ही बेस मेटल्स में आप देखिए उतार चढ़ाव के बीच बिकवाली का दबाव ज्यादा मैं देख रही हूँ। लेड के सिवाय एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, कॉपर में लाल निशान के साथ ट्रेड है, आपकी राय क्या होगी? जी दीपाली, कल के दिनों में हम लोगों ने देखा था कि काफी स्ट्रांग मूवमेंट आ रही थी, खासकर कि कॉपर में एक डाउनसाइड आते हुए हम लोगों ने देखा है। आज के दिन लग रहा है कि थोड़ा सा वैल्यू बाइंग जो है कॉपर में दोबारा से वापस आ सकती थी, क्योंकि स्ट्रांग ओवरऑल ये स्ट्रांग कमोडिटी है, तो मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करूंगी। और मुझे लग रहा है कि 505 रुपए के करीब यहाँ पे बाय करना चाहिए। 512 का टारगेट रखना चाहिए, 502 का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। बिल्कुल वंदना, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं। पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।